आज की इस थ्योरी क्लास में हम आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, वॉशिंग मशीन कैसे कार्य करता है, यानी कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की वॉश टब में कपड़ा कैसे आपका धुला जाता है और उसके स्पिन टब में कपड़ा कैसे सूख जाता है, इसकी कंप्लीट जानकारी आज हम एक डायग्राम बनाए हैं और इस डायग्राम के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए हम आपको यहां पर बताएंगे कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में दो टब लगे होते हैं और दो टब अलग अलग होते हैं। जैसे स्पिन टब में कपड़ा सूखता है, इसमें कौन कौन से पार्ट लगे हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और वॉश टब में कौन कौन से पार्ट लगे हैं, इसमें कपड़ा कैसे धुला जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी वॉश टब से। तो इसमें आप जान लेंगे कि कौन कौन से पार्ट हैं, तो उनके कंपोनेंट कैसे कार्य करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके मेन कंपोनेंट से। जैसे इसका वॉश मोटर, तो इसमें एक वॉश मोटर लगा होता है और एक भी बेल्ट लगा होता है, और भी बेल्ट से आप देखेंगे गियर बॉक्स लगा होता है, और यहां आप देखेंगे पल्सेटर जो कपड़े को दाएं बाएं घुमाता है, और उसके बाद देखेंगे इसके अंदर एक लिंट फिल्टर लगा होता है और उसी लिंट फिल्टर से ओवरफ्लो एक पाइप भी होती है। और इसके अलावा वॉश को कार्य कराने के लिए आप देखेंगे इसमें एक टाइमर लगा होता है। अब इस टाइमर में आप देख रहे होंगे कि दो नाब इसमें क्यों लगाई गई है, तो ये तो वॉश के समय को सेलेक्ट करता है, और दूसरा जो नाब होती है ये कपड़े को सेलेक्ट कराने के लिए कंपनी देती है। किसी किसी मशीन में होता, सब में नहीं हो सकता। तो इस नाब का काम क्या है, कपड़े को सेलेक्ट कराना। जैसे कपड़ा आपका बहुत हल्का है तो आप इसको सॉफ्ट पे सेलेक्ट करा देते हैं, कपड़ा थोड़ा नॉर्मल उससे मोटा है तो नॉर्मल पे सेलेक्ट कराते हैं, कपड़ा जैसे बहुत मोटा है, जैसे आपका मोटा जींस का कोई कपड़ा हो गया तो आप इसको घुमा करके हैवी पे सेलेक्ट करा देते हैं। इसके बाद इसका जो मेन नाब होता है वो होता है वॉश टाइमर, अर्थात जहां वॉश लिखा होता है, और इसको जब आप घुमाते हैं तो वॉश टाइमर से वोल्टेज आउट होता है, और यहां से वोल्टेज निकलने के बाद आप देखेंगे यहां नीचे जो वॉश मोटर लगा होता है, इस मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल में आता है। तो टाइमर की एक विशेषता होती है कि मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल को जब टाइमर सप्लाई भेजता है तो ये मोटर आपका एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज ये वॉश मोटर चलता है। और जब ये मोटर चलता है तो ये बेल्ट घूमता है, और जब इसका बेल्ट घूमता है तो यहां देखेंगे गियर बॉक्स लगा होता है, गियर बॉक्स घूमता है, और जैसे ही इसका गियर बॉक्स घूमता है तो आप देखेंगे वॉश टब के अंदर एक पल्सेटर होता है और पल्सेटर घूमता है। तो जब इसका पल्सेटर घूमता है और आप इसमें कपड़े को डाल देते हैं, पानी को डाल देते हैं, तो उस कपड़े को और पानी को घुमाने का कार्य ये पल्सेटर करता है, और उसे एक बार दाएं और एक बार बाएं ये घुमाता है। कब तक घुमाता है, आपने टाइमर को जितने टाइम के लिए आपने सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये टाइमर जो होता है ये 15 मिनट का आता है, 25 मिनट का आता है और 35 मिनट का आता है। तो यहां पर हम आपको बताएंगे कि जब टाइमर को आपने घुमा दिया और टाइमर घुमाने के बाद समय आपने जो भी सेलेक्ट किया होगा 10 मिनट 15 मिनट, तो समय जब इसका कंप्लीट होता है और जैसे समय कंप्लीट हो जाता है टाइमर का, और टाइमर को बंद होने में 1 मिनट समय शेष बचा होता है, तो उस समय मशीन के अंदर एक और फंक्शन होता है, उसे भी आप जान लीजिए। क्या फंक्शन होता है कि टाइमर बंद होने में 1 मिनट बाकी है और उस समय मशीन के अंदर आप देखेंगे ऐसे एक सांकेतिक चिन्ह छपा होता है, या इसके स्थान पे कोई स्पीकर का सांकेतिक चिन्ह आपको मिल जाएगा जिसे हम कहते हैं बजर। और इस बजर से क्या होता है कि हमारी मशीन बंद होने में मात्र 1 मिनट बाकी है, और बजर से एक आवाज आती है और हमें पता चल जाता है कि हमारा जो वॉश मोटर है वो बंद होने वाला है, और हम मशीन के पास आ जाते हैं और टाइमर को ऑफ कर देते हैं। और जैसे टाइमर को आप ऑफ करते हैं तो यहां आप एक काम और जान लीजिए, अब इसके अंदर का जो गंदा पानी होता है उस गंदे पानी को बाहर निकालने का कार्य जो होता है, यहां देखेंगे एक ड्रेन स्विच लगी होती है। इस स्विच को आप जैसे घुमाते हैं तो वॉश टब में जितना गंदा पानी होता है वो सब गंदा पानी वॉश टब से आपका
बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा? जब इस स्विच को घुमाते हैं तो स्विच से एक ड्रेन डोरी लगती है और ड्रेन डोरी किससे जुड़ा होता है? ड्रेन वाल से जुड़ा होता है और ये ड्रेन वाल आपका ऊपर उठ जाता है, जिससे वॉश टब में भरा गंदा पानी आपका, ये जो इतना भाग आप देख रहे होंगे, ये इतना भाग और यहां से इतने भाग को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ड्रेन हाउस। तो ड्रेन हाउस से लगा क्या होता है? यहां आप देखेंगे एक पाइप लगी होती है और इस पाइप का नाम है ड्रेन पाइप। तो ड्रेन पाइप इसलिए लगा दिया जाता है कि ताकि ये पानी थोड़ा मशीन से दूर गिरे। तो इसके बाद आप तो ये समझ गए कि ड्रेन वाल को जब हम यहां ऊपर उठाएंगे तो पानी आपका, जितना गंदा पानी था वो बाहर निकल जाएगा। और एक जानकारी मैं आपको यहां पर बता दूं, नहीं तो आप कमेंट में पूछेंगे कि सर आप उसे नहीं बताए। तो यहां लिंट फिल्टर देख रहे होंगे कि यहां पर लिंट फिल्टर क्यों लगा होता है और यहां पर एक ओवरफ्लो पाइप क्यों लगा दी जाती है। तो वॉश में ये जो लिंट फिल्टर लगा होता है, जब कपड़े को आप वॉश करते हैं तो वॉश के समय ये कुछ एक्स्ट्रा मैल को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, अर्थात ये लिंट फिल्टर में मैल जमा हो जाती है, जिसे कुछ लोग इसे छूते तक नहीं, इसका काम या तो नहीं जानते हैं। तो हम आपको आज इसका वर्क बताएंगे, क्योंकि ये जो लिंट फिल्टर होता है इसमें लॉक टाइप का लगा होता है। इसे आप खोलेंगे तो ये आसानी से बाहर हो जाता है और इसके अंदर का जो जमा मैल होता है उसे आपको दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते में या 10 दिन पे 15 दिन पे साफ कर देना चाहिए, लेकिन इसे लोग नहीं करते और इसमें मैल जम जाता है, जिससे कोई नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन इसको करना चाहिए, कंपनी ने दिया है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैल अगर इसमें इकट्ठा होता है तो ये उसे छानने का कार्य करता है और आप जब इसे नहीं करेंगे तो इसमें भरा रहेगा तो एक्स्ट्रा मैल को ये अपने तरफ नहीं ले पाएगा और इससे कोई नुकसान आपका नहीं होगा। और यहां आप जान लीजिए कि यहां एक्स्ट्रा जो एक और पाइप कंपनी ने लगाया है, ये ओवरफ्लो पाइप होती है। जैसे किसी कारण से आपने मशीन को पोर इनलेट पाइप के द्वारा, मशीन में एक पाइप लगती है जिसे हम कहते हैं पोर इनलेट पाइप। तो ये जो हमारी पोर इनलेट पाइप होती है, ये कुछ इस तरह से आप लगाते होंगे अपनी मशीन से, तो इसका एक भाग आपके टैप से लग जाता है, अर्थात नल की टोटी से आप लगा देते हैं और इसका जो दूसरा भाग होता है उसको आप लगा देते हैं अपनी मशीन से। तो मशीन के द्वारा यहां आप देखेंगे तो एक स्विच टाइप में बना होता है कि पानी जो ड्रेन अर्थात इस पोर इनलेट पाइप के द्वारा जो पानी आप मशीन को दे रहे हैं वो वॉश टब में पानी गिराना चाहते हैं कि स्पिन टब में। अब पता चला किसी कारण से आप नल की टोटी को खोल दिए हैं, पानी इसमें गिर रहा है और आप किसी अन्य कार्य में व्यस्त हो गए और टब में पानी ज्यादा हो गया, तो इससे यह नहीं होगा कि मशीन का कोई पार्ट नुकसान हो जाए। इसके लिए कंपनी ने एक सुविधा इसमें दिया है कि इसमें जितना पानी ओवर होगा वो पानी आपका ड्रेन पाइप के द्वारा बाहर निकलता रहेगा यदि आप भूल गए हैं। इसलिए यहां पर क्या होता है कि पानी जैसे टब में गिरा, इसमें ओवर हुआ तो वो पानी सब एक्स्ट्रा, ये नहीं कि इसके ऊपर से बाहर से पानी गिर जाएगा, क्योंकि यहां उसी के नीचे ये ओवरफ्लो पाइप कंपनी देती है। इस पाइप का केवल इतना ही काम होता है, बाकी इसका कोई वर्क नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि वॉश टब में कौन कौन से पार्ट कैसे कार्य करते हैं, कपड़ा आपका इसमें कैसे धुल जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कपड़े को निकालकर आप सुखाते कैसे हैं। तो सुखाने के लिए आप देखेंगे कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में एक दूसरा टब होता है जिसका नाम है, यहां आप देखेंगे इसको हम क्या कहते हैं, स्पिन टब बोलते हैं या स्पिन भाग बोलते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि स्पिन टब में वो कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं जिससे आपका कपड़ा सूख जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि स्पिन टब बिल्कुल अलग होता है। और एक बात जान लीजिए कि कभी भी आपके वॉश भाग में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये नहीं है कि आप स्पिन टब में कपड़ा सुखा नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो यहां पर कपड़ा कैसे सूखता है, इसमें पार्ट लगे होते हैं। तो चलिए उन पार्टों को हम पहले बता देते हैं। तो इसका मेन पार्ट जो होता है वो होता है आपका
स्पिन मोटर, और स्पिन मोटर से कुछ अन्य कंपोनेंट भी लगे होते हैं। उन कंपोनेंटों का कार्य आपके समझ में आ जाए तो यहां मैं आपको बताऊंगा कि मोटर के नीचे आप देखते होंगे इसमें 3 स्प्रिंग लगा होता है जिसे हम साकर बोलते हैं। हमने साकर लिखा भी है। तो ये साकर कंपनी लगाती क्यों है आप ये जान लीजिए। जब आप मोटर को सप्लाई देते हैं तो मोटर में एक प्रारंभिक टार्क उत्पन्न होता है, झटका लगता है। तो उस झटके को ड्राइव कराने के लिए कंपनी इसमें स्प्रिंग देती है साकर। अब जैसे पता चला कि हम साकर वाली गाड़ी से कहीं दूर जा रहे हैं तो हमें झटका नहीं लगेगा। अब पता चला कि हमें कोई टाली में बैठा दिए तो बताइए हमारा क्या होगा। तो बस यहां वही हुआ है कि मोटर के साथ में स्प्रिंग लगा दिया गया है, साकर लगा दिया गया है, जिससे जब आप इसमें कपड़ा डालें और इसको आप सप्लाई देते हैं तो उस समय मोटर के झटका को यह समाप्त कराता है। और आप यहां देखेंगे मोटर के ऊपर क्या लगा होता है, ये होता है ब्रेक प्लेट होता है। तो ये ब्रेक प्लेट जो इसमें लगा होता है, ब्रेक प्लेट का कार्य इतना होता है कि जब आप स्पिन टब के ढक्कन को गिराते हैं या उठाते हैं, तो जब इसके ढक्कन को उठाते हैं या गिराते हैं तो यहां आप देखेंगे एक फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है, मोटर के ऊपर एक लगा होता है ब्रेक प्लेट। तो ब्रेक प्लेट से लगी होती है एक स्प्रिंग और एक ब्रेक लगी होती है। तो जब इसके ढक्कन को, जैसे पता चला आपने गिरा दिया, तो जब आप ढक्कन को गिरा देते हैं तो ढक्कन को गिराने के बाद, ढक्कन आप गिराते कब है, इसमें कपड़े को डालते होंगे उसके बाद ही ढक्कन को गिराएंगे। तो कपड़ा डालने के बाद जब आप ढक्कन को इसमें गिरा दे, इसके ढक्कन को गिरा देते हैं तो उस समय क्या होता है, इसकी जो ब्रेक होती है, यहां आप देखेंगे स्पिन पुली लगी होती है। तो ये ब्रेक स्पिन पुली को छोड़ देता है और जैसे इसके ढक्कन को आप उठा देते हैं तो उस समय क्या होता है, जैसे आप ढक्कन को उठाते हैं तो ये जो ब्रेक होता है इस पुली से ब्रेक लग जाता है, जिससे अगर ये टब आपका बहुत तेजी से, टब नहीं सॉरी स्पिन ड्रम बहुत तेजी से अगर चल रहा था तो उस समय इसमें ब्रेक लग जाता है और टप आपका गेट जैसे उठता है और ये आपका स्पिन ड्रम तुरंत रुक जाता है। और यहां पर एक नया फंक्शन होता है, नया फंक्शन नहीं होता है, कंपनी वो फंक्शन देती है, मैं आपको केवल उसका वर्क बताने जा रहा हूं। जैसे अब आप गेट को जब उठाते हैं या गिराते हैं तो यहां आपकी समझ में आ गया होगा कि ब्रेक इसमें कैसे कार्य करती है। और उसी समय आप जान लीजिए मोटर की जो सप्लाई होती है ना, ये मोटर की सप्लाई भी कट जाती है। जैसे मोटर को सबकी सप्लाई को काटने के लिए यहां पर आप देखेंगे इसी ब्रेक प्लेट से क्या लगा होता है, ब्रेक प्लेट से आप देखेंगे एक वायर और लगा होता है जिसको हम कहते हैं ड्रेन वायर, जिसको हम कहते हैं ब्रेक वायर। ये हमारा ब्रेक वायर है और ये ब्रेक वायर हमारा जो होता है, ये ब्रेक वायर कहां से होता है, ये उसी ढक्कन से लगा होता है, तभी ये आपका ब्रेक कार्य करता है। और यहां पर क्या होता है, आप देखेंगे एक सेफ्टी स्विच लगी होती है और ये जो हमारा सेफ्टी स्विच होता है ये मोटर की सप्लाई को, जैसे अभी हमने आपसे बताया था कि मोटर की सप्लाई को काटने और जोड़ने का कार्य ये सेफ्टी स्विच करता है। कि जब आपका ढक्कन ओपन क्लोज होता है तो उस समय जब ढक्कन को आप क्या करते हैं, उठाते हैं, तो ये सेफ्टी स्विच ओपन हो जाती है जिससे मोटर की सप्लाई कट जाती है और मोटर में ब्रेक लग जाता है। और जब ढक्कन को आप गिराते हैं तो जैसे ढक्कन को गिराते हैं तो ब्रेक छोड़ देता है किसको, स्पिन पुली को, और उस समय ये सेफ्टी स्विच ऑन हो जाती है जिससे मोटर को सप्लाई मिल जाता है। और जैसे आपका मोटर चलने लगता है, तो जैसे आपका मोटर चलने लगता है तो मोटर से जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है, स्पिन पुली जुड़ा होता है। स्पिन पुली घूमने लगता है और जब स्पिन पुली घूमता है तो स्पिन पुली से ही आपके स्पिन ड्रम के अंदर से एक शाफ्ट नीचे आता है और कहां से, स्पिन पुली से टाइट कर दिया जाता है। यहां देखेंगे पेंच लगा होता है, इसको टाइट कर दिया जाता है नीचे मोटर के शाफ्ट से और ऊपर किससे टाइट कर दिया जाता है, स्पिन ड्रम के शाफ्ट से आप इसको टाइट कर देते हैं। अब जब आपका मोटर चलेगा तो पुली चलेगी, पुली चलेगा तो आपका स्पिन ड्रम चलेगा। अब जब आपका स्पिन ड्रम चलेगा, इसमें जो भी कपड़ा आप डालेंगे उस कपड़े में जो पानी पहले से है तो उस कपड़े के पानी को, अब आप सोच रहे होंगे कुछ लोग ये नहीं समझ पाते मशीन में कपड़ा सूखता कैसे है, तो अब आप इसे जानिए सूखता कैसे है। अब ये ड्रम आपका तेजी से जब चलता है तो कपड़े का जो पानी होता है, यहां देखेंगे ड्रम में छिद्र बना होता है, इन्हीं छिद्रों से वो पानी कपड़ों से अलग हो जाता है, अर्थात कपड़े के रोए रोए से पानी पूरी तरह से अलग होता है। अलग होने के बाद कहां वो पानी आ जाता है, बाहर आप देखेंगे जो स्पिन टप है, इस स्पिन टप से वो पानी टकराता है। अगर ये स्पिन टप इसमें ना होता
तो ये पानी पूरे मशीन में फैल जाता है। इसलिए कंपनी ने स्पिन टब के अंदर स्पिन ड्रम को लगाया है और यहां स्पिन टब में पानी एकत्रित होता है और वह पानी एकत्रित होकर के आप देखेंगे ये सीधे कहां चला आता है। हमने आपको यहां बताया था कि लगा होता है ड्रेन हाउस लगा होता है, तो ड्रेन हाउस में आता है। अब आप ये जान लीजिए, क्या स्पिन टब के पानी को निकालने के लिए क्या आपको ड्रेन स्विच घुमाना है? नहीं, क्योंकि ये जो पानी होता है स्पिन टब का, ये सीधे पानी आपका ड्रेन पाइप के द्वारा बाहर निकल जाता है। इस पानी को अर्थात स्पिन टब के पानी को निकालने के लिए ड्रेन वाल्व स्विच का कोई जरूरत नहीं होता है। तो इस तरह से जब आप इसके टाइमर को घुमाते हैं, तो जैसे इसका टाइमर आपने घुमाया जितने समय के लिए, जिस टाइप का कपड़ा होता है उस प्रकार से इस टाइमर को घुमाया जाता है और आपका कपड़ा उतने समय में सूख जाता है। तो कपड़ा किसी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कैसे सूखा, ये आपको समझ में आ गया होगा। और आपका कपड़ा वॉश टब में कैसे धुला गया, इसमें कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, ये भी आप समझ गए होंगे। तो मेरे ख्याल से ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।